नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद के 6ठे अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें नारद मुनि अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं और भक्ति के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे भगवान की सेवा और भक्ति हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकती है। प्राचीन काल में एक शांत आश्रम के मध्य महर्षि व्यास अपने आसन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर एक गहरी चिंता की छाया थी। उन्होंने अपने जीवन में वेदों का विभाजन किया था, पुराणों की रचना की थी और महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना की थी। फिर भी उनके हृदय में एक अजीब सी रिक्तता थी। उनकी आंखों में एक अतृप्त प्यास झलकती थी, मानो कोई महत्वपूर्ण कार्य अभी भी अधूरा हो। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला और देवर्षि नारद प्रकट हुए। उनके हाथों में वीणा थी, जिससे दिव्य संगीत की मधुर ध्वनि निकल रही थी। नारद के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, जैसे वे व्यास के मन की व्यथा को पहले से ही जानते हों। व्यास ने उठकर नारद का सम्मान किया और कहा, हे देवर्षि, आपका आगमन मेरे लिए दिव्य आशीर्वाद है। मेरा हृदय अशांत है, मेरी आत्मा तृप्त नहीं है। क्या आप मुझे इस अशांति का कारण बता सकते हैं? नारद ने अपनी वीणा को धीरे से एक ओर रखा और गंभीरता से कहा, हे व्यास, आपने वेदों का विभाजन किया है, पुराणों की रचना की है और महाभारत जैसे महाकाव्य को लिखा है। फिर भी आपकी अशांति का कारण यह है कि आपने अभी तक भगवान की महिमा का पूर्ण रूप से वर्णन नहीं किया है। आपने उनके गुणों का, उनकी लीलाओं का और उनके भक्तों के प्रति उनके प्रेम का पूर्ण चित्रण नहीं किया है। व्यास के चेहरे पर एक नई समझ की चमक आई। उन्होंने कहा, आप सही कहते हैं देवर्षि, मैंने ज्ञान और कर्म का विस्तार से वर्णन किया है, परंतु भक्ति का महत्व, जो इन दोनों का सार है, उसे मैंने पूर्णता से प्रकट नहीं किया है। मुझे अब समझ आया कि मेरे कार्य में क्या कमी रह गई थी। नारद ने अपनी वीणा के तारों को छूते हुए कहा, हे व्यास, भगवान श्री कृष्ण की महिमा अनंत है, उनकी लीलाएं अलौकिक हैं। आपको ऐसा ग्रंथ रचना चाहिए जो भगवान के इस दिव्य स्वरूप को प्रकट करे, जो भक्ति के मार्ग को स्पष्ट करे, जो जीवों को मुक्ति का मार्ग दिखाए। व्यास ने गहरी सांस ली और पूछा, हे देवर्षि, मुझे बताइए, भक्ति का सच्चा स्वरूप क्या है? मैं इसे अपने ग्रंथ में कैसे प्रकट करूं? नारद के चेहरे पर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उन्होंने कहा, भक्ति वह है जहां भक्त का हृदय भगवान के प्रेम में इस प्रकार डूब जाता है कि उसके लिए भगवान ही सब कुछ बन जाते हैं। यह वह अवस्था है जहां भक्त और भगवान के बीच का भेद मिट जाता है, फिर भी दोनों की अपनी अपनी पहचान बनी रहती है। नारद ने आगे कहा, भक्ति का मार्ग ज्ञान और कर्म से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यह सीधे हृदय से जुड़ा है। ज्ञान बुद्धि को संतुष्ट करता है, कर्म शरीर को, परंतु भक्ति आत्मा को तृप्त करती है। व्यास ने इन शब्दों को गहराई से महसूस किया, मानो ये शब्द उनके अंतर्मन में प्रवेश कर रहे हों। नारद ने अपनी वीणा उठाई और उसके तारों को छेड़ते हुए कहा, हे व्यास, आपको ऐसा ग्रंथ रचना चाहिए जो भगवान की लीलाओं का वर्णन करे, उनके अवतारों का, उनके भक्तों के साथ उनके संबंधों का और उनके दिव्य प्रेम का वर्णन करे। यह ग्रंथ सभी जीवों के लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। व्यास ने विनम्रता से पूछा, हे देवर्षि, मुझे बताइए, भगवान के अवतारों का क्या प्रयोजन है? वे इस धरती पर क्यों आते हैं? नारद ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान अपने भक्तों के लिए अवतरित होते हैं। वे धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के विनाश के लिए और अपने भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं। परंतु इससे भी महत्वपूर्ण, वे अपनी दिव्य लीलाओं के माध्यम से भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं। नारद ने आगे कहा, भगवान की लीलाएं अलौकिक हैं। वे मानवीय दृष्टि से देखने पर साधारण लग सकती हैं, परंतु उनमें गहरे आध्यात्मिक संदेश छिपे होते हैं। जब भगवान कृष्ण बाल रूप में माखन चुराते हैं, तो वह केवल एक बाल लीला नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि भगवान अपने भक्तों के हृदय रूपी माखन को कैसे चुरा लेते हैं। व्यास ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, आपके शब्द मेरे हृदय को छू रहे हैं देवर्षि। मुझे अब समझ आ रहा है कि मुझे किस प्रकार का ग्रंथ रचना चाहिए, परंतु मुझे एक और प्रश्न का उत्तर चाहिए। मुक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या यह केवल संसार के बंधनों से मुक्ति है या इससे कुछ अधिक?
नारद के चेहरे पर एक गंभीर भाव आया। उन्होंने कहा, मुक्ति का अर्थ केवल बंधनों से छुटकारा पाना नहीं है। सच्ची मुक्ति तो भगवान की सेवा में है। जब जीव भगवान की सेवा में अपने आप को समर्पित कर देता है, तब वह वास्तविक मुक्ति प्राप्त करता है। यह वह अवस्था है जहां जीव अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, भगवान का नित्य सेवक। नारद ने अपनी वीणा के तारों को छेड़ते हुए कहा, हे व्यास, भागवत पुराण की रचना कीजिए। इस ग्रंथ में भगवान की महिमा का, उनकी लीलाओं का, उनके भक्तों के प्रति उनके प्रेम का वर्णन कीजिए। इस ग्रंथ में भक्ति के मार्ग को स्पष्ट कीजिए, जो सभी जीवों को मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। व्यास के चेहरे पर एक नया प्रकाश था। उनकी आंखों में एक नई दृष्टि थी। उन्होंने कहा, हे देवर्षि, आपके मार्गदर्शन से मुझे अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य मिल गया है। मैं श्रीमद्भागवत की रचना करूंगा, जो भगवान की महिमा का, उनकी लीलाओं का और भक्ति के मार्ग का पूर्ण वर्णन करेगा। नारद ने मुस्कुराते हुए कहा, हे व्यास, भागवत पुराण केवल एक ग्रंथ नहीं होगा, यह भगवान का साक्षात स्वरूप होगा। जो इसे श्रद्धा से सुनेगा, पढ़ेगा या इसका चिंतन करेगा, वह भगवान के चरणों में स्थान पाएगा। यह ग्रंथ कलयुग में जीवों के लिए मुक्ति का एकमात्र साधन होगा। व्यास ने गहरी सांस ली और कहा, हे देवर्षि, मुझे एक और बात बताइए। भक्ति के विभिन्न स्तर क्या हैं? क्या सभी भक्त एक समान होते हैं? नारद ने अपनी वीणा को धीरे से छेड़ते हुए कहा, भक्ति के कई स्तर हैं। कुछ भक्त आर्त होते हैं, जो संकट में भगवान को पुकारते हैं। कुछ जिज्ञासु होते हैं, जो ज्ञान की खोज में भगवान की ओर आते हैं। कुछ अर्थार्थी होते हैं, जो धन या सुख के लिए भगवान की पूजा करते हैं। और कुछ ज्ञानी होते हैं, जो भगवान को उनके सच्चे स्वरूप में जानते हैं और उनकी सेवा करते हैं। नारद ने आगे कहा, परंतु इन सभी में शुद्ध भक्त सर्वोच्च है, जो बिना किसी स्वार्थ के केवल प्रेम के कारण भगवान की सेवा करता है। वह केवल भगवान की सेवा चाहता है, क्योंकि उसके लिए भगवान ही सब कुछ है। व्यास के चेहरे पर एक गहरी समझ का भाव था। उन्होंने कहा, हे देवर्षि, आपके शब्दों से मेरा हृदय प्रकाशित हो गया है। मैं अब समझ गया हूं कि भागवत पुराण की रचना में मुझे किस दृष्टिकोण से कार्य करना है। यह ग्रंथ भगवान के प्रेम का, उनकी करुणा का और उनकी भक्ति का महाकाव्य होगा। नारद ने अपनी वीणा उठाई और उसके तारों को छेड़ते हुए कहा, हे व्यास, भागवत पुराण की रचना के लिए आपको समाधि में जाना होगा। अपने हृदय को शुद्ध कीजिए, अपने मन को एकाग्र कीजिए और भगवान का ध्यान कीजिए। तब भगवान स्वयं आपके माध्यम से इस दिव्य ग्रंथ की रचना करेंगे। व्यास ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। नारद ने अपनी वीणा बजाते हुए कहा, हे व्यास, आपका यह कार्य युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करेगा। भागवत पुराण वह दिव्य प्रकाश होगा, जो कलियुग के अंधकार में जीवों को मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। नारद ने अपनी वीणा के तारों को अंतिम बार छेड़ा और कहा, हे व्यास, मैं अब जाता हूं, परंतु मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। भागवत पुराण की रचना कीजिए और इस ग्रंथ के माध्यम से भगवान के प्रेम का संदेश सारे संसार में फैलाइए। इतना कहकर नारद आकाश में विलीन हो गए, परंतु उनकी वीणा की मधुर ध्वनि अभी भी वातावरण में गूंज रही थी। व्यास ने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक नया तेज था। उनकी आंखों में एक नई दृष्टि थी। उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान था। उनके मन में भागवत पुराण की रचना का संकल्प था। धीरे धीरे उनके अंतर्मन में दिव्य ज्ञान का प्रकाश फैलने लगा और श्रीमद्भागवत की रचना का कार्य आरंभ हुआ। इस प्रकार महर्षि व्यास और देवर्षि नारद के इस दिव्य संवाद से श्रीमद्भागवत की रचना का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह ग्रंथ केवल एक पुराण नहीं, बल्कि भगवान का साक्षात स्वरूप बन गया, जो आज भी करोड़ों भक्तों के जीवन को प्रकाशित कर रहा है, उन्हें भक्ति का मार्ग दिखा रहा है और उन्हें भगवान के चरणों में स्थान दिला रहा है। मित्रों, आज हमने नारद मुनि के जीवन से सीखा कि भक्ति का मार्ग कैसे हमें परमात्मा से जोड़ता है। आशा है कि यह ज्ञान आपके जीवन में प्रकाश लाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। अगले भाग में हम भागवत पुराण के और रहस्यों को जानेंगे। धन्यवाद और शुभकामनाएं। वर्सेस ऑफ विजडम के साथ बने रहिए।